सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर हार्ट के कौन कौन से चैम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हार्ट के कौन कौन से चैम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं, शायद जल्दी से बताया ना जाए, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा क्या करें जिससे वो हमेशा के लिए याद रहे। देखो मैंने ये जो डायग्राम दिखा रखा है इसमें मैंने दो एरो दिखा रखे हैं, ठीक है। एक एरो मतलब एक सर्कुलेशन, दूसरा एरो मतलब दूसरा सर्कुलेशन। तो एक नंबर का जो एरो है जिसमें मैंने नंबर 1 डाल रखा है, उस वो कहाँ से कहाँ तक है, वो राइट वेंट्रिकल से लेकर के लेफ्ट एट्रियम तक है। तो एक सर्कुलेशन के अंदर ये दोनों चैम्बर आ गए, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया। दूसरा सर्कुलेशन दूसरे नंबर के एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, और उसके अंदर कौन कौन से चैम्बर आ गई, राइट एट्रियम आ गया और तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। तो दूसरे सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास में ये दोनों चैम्बर आ गए, तो ये क्लियर हो गया। तो चैम्बर की क्लैरिटी तो हमने यहाँ इन एरो से ले ली, लेकिन अब हमें ये कैसे पता लगे कि फर्स्ट नंबर का जो एरो है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है या सिस्टमिक सर्कुलेशन है। भाई कन्फ्यूजन तो दो है ना यहाँ पर। तो वो पता लगाने के लिए हमारे पास में एक तरीका है, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप ऐसे समझो इस चीज़ को कि राइट पहले नंबर का जो एरो है वो राइट वेंट्रिकल से लेकर के राइट वेंट्रिकल से निकलता है और वहाँ से ब्लड निकलता है राइट वेंट्रिकल से, वो लंग्स तक जाता है, लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो जब ब्लड ऊपर से घूम के आता है तो वो बीच में जो है, ये मैंने पिंक कलर से जो ऐसे सर्कल सा बना रखा है उसको पूरा फिल कर रखा है, ये मैंने इस एरो को इस सर्कुलेशन को इंटरप्ट किया हुआ है, मतलब इस सर्कुलेशन के बीच में उन ऑर्गन्स को दिखाया हुआ है जो इस सर्कुलेशन को नाम देंगे। अब जैसे पहले नंबर का जो एरो है उसमें पिंक, जो मैंने पिंक से इंटरप्ट किया हुआ उस एरो को, वो है लंग्स। वहाँ पर लंग्स आ जाएगा तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल से लेकर के लेफ्ट एट्रियम के बीच में, एट्रियम जो भी चैम्बर है इसके बीच में लंग्स आएगा, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि दूसरे वाला जो है वो सिस्टमिक होगा। दूसरा सिस्टमिक क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ब्रेन है, पूरा मतलब हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये इसलिए वो सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया, ठीक है ना। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप लैप याद रख लो। देखो मैंने साइड में पी लिख रखा है, तो आप लैप जब याद रख लेते हो तो जो लेफ्ट एट्रियम है उसके साइड में जब मैंने पी लिख दिया तो ये क्लियर हो गया कि पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। तो उस एरो से ये क्लियर हो जाएगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा ऑब्वियस हो जाएगा कि सिस्टमिक सर्कुलेशन है। तो हमने इन दोनों कन्फ्यूजन को दूर कर लिया सिर्फ इस एरो से और लैप से, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, आपको डबल सर्कुलेशन पूरा आ जाएगा, पल्मोनरी भी आ जाएगा और सिस्टमिक भी आ जाएगा। थैंक यू।